सो हेलो भाई, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनिमे एक्सप्लोर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अनदर एनिमे ऑफ एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की किसी से बात कर रहे होते हैं। लड़का मिसा के नाम की लड़की के बारे में बता रहा होता है कि ये कहानी 26 ईयर्स पहले की है। मिसा की क्लास 9th ग्रेड क्लास 3 की स्टूडेंट है। 7th स्टैंडर्ड से ही अपनी क्लास में काफ़ी अच्छी और स्कूल में काफ़ी मशहूर भी थी। स्कूल के सारे टीचर्स उसे काफ़ी पसंद भी करते थे। मिसाकी के क्लास 9th में आते ही उसकी सारी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसकी डेथ का असर उसके टीचर्स और फ्रेंड पे बहुत बुरा पड़ता है। और वो सब एक डिसाइड करते हैं कि हम क्लास में एक बेंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि मिसाकी हमारे साथ ही है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और उसका नाम कोइशी साकाकीबारा होता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है क्योंकि उसको एक बीमारी होती है और उसके परिवार में सबको वो बीमारी हो चुकी है और उस बीमारी का नाम होता है ह्यूमन एक्स। और कोइशी को किसी फैमिली रीजन की वजह से टोक्यो अपने बर्थ प्लेस योमियामा में आना पड़ा और यहाँ पे वो योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है और कोइशी के साथ रिको नाम की एक लड़की को दिखाते और वो उसकी माँ की छोटी बहन होती है और वो उसे बताती कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद रिको खिड़की के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बिल्डिंग उसका नया स्कूल है और अब वो उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ उसकी माँ पढ़ती। फिर अगले दिन योमियामा स्कूल के 3 बच्चे उससे मिलने आते और वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते और जो बीच वाला होता है वो अपना नाम कजामी बताता है और वो ग्रेड क्लास 9 का मॉनिटर होता है और जो दूसरी होती है वो अपना नाम आकाजावा बताती है और वो अकाउंटेंट मैनेजर के इंचार्ज होती है। और तीसरी का नाम साकुराकी जो क्लास 9 ग्रेड 3 की क्लास ऑफिसर होती है। फिर वो कोइची को बुके देती है। फिर आकाजावा उससे पूछती है कि क्या तुम योमियामा में रहे हो? तो कोइची कहता है कि नहीं, पर मेरे दादा दादी यहाँ पर रहते हैं। फिर आकाजावा उससे पूछती है कि तुम यहाँ बचपन में कितने दिन तक रहे? तो कोइची उसे बताता है उस समय मैं बहुत छोटा था इसीलिए मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं। और वो वहाँ से तीनों जा रही होते हैं कि आकाजावा कोइची से हैंडशेक करती है और उसे बहुत अजीब नज़रों से देखती है और उसे आखिरी बार पूछती है कि तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम यहाँ पे पहले नहीं रहे हो? फिर कोइची उससे कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन बताते हैं जहाँ पे कोइची लिफ्ट में जा रहा होता है और वो अपना फ़ोन चला रहा होता है और तभी वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा होता है और उसकी आँख पे आई पैच लगा हुआ होता है। फिर कोइची उससे पूछता है कि क्या तुम भी योमियामा स्कूल के एक स्टूडेंट हो? पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती है और फिर वो अपना सर हिला के हाँ करती है। फिर लिफ्ट बेसमेंट लेवल 2 में जाके रुक जाती है और फिर कोइची उसके हाथ में एक अजीब सी डॉल देखता है। फिर कोइची उस लड़की से पूछता है कि तुम बेसमेंट लेवल 2 पे क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि उसका वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा है। और फिर वो लड़की लिफ्ट से बाहर आती है और पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। फिर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम मिसाकी में है। और फिर हमें अगले दिन बताते हैं कि कोइची नींद से अभी अभी उठा हुआ होता है और उसके डैड का फ़ोन आता है जो किसी काम से इंडिया गए हुए होते हैं और वो उसे बताते हैं कि जो डिजीज़ उसे हुई होती है वो उसके फैमिली में कॉमन है, तो फिर वो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना ले। और फिर कोइची डिसाइड करता है कि वो कल से ही स्कूल जाना शुरू कर देगा। फिर रिको कोइची को स्कूल के कुछ रूल्स बताती है जैसे क्लास में कभी अकेला नहीं रहना और हमेशा क्लास के बच्चों के साथ रहना। और जैसे वो तीसरा रूल बताने वाली होती है कि ग्रैंडमा उन्हें डिस्टर्ब कर लेती है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।